जय श्री कृष्ण साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा। तो आज हम पढ़ते हैं डायरी, जिसको हिंदी में दैनंदिनी भी कहते हैं। यह भी गद्य की विधा है। तो गद्य की छोटी छोटी विधा हम लोग पढ़ रहे हैं। तो डायरी की परिभाषा देते हैं। जब कोई व्यक्ति तिथियों का उल्लेख करते हुए घटनाओं को उसी क्रम में लिपिबद्ध करता है जिस क्रम से उसके जीवन में घटित हुई है, या जिस क्रम से उसने अपने जीवन काल में देखा, सुना अथवा सोचा समझा है, तब डायरी विधा का जन्म होता है। जैसा कि आपको पता है, जैसे हम लोग के पास डायरी होती है, उसमें हर पेज पे डेट लिखा रहता है, 1 जनवरी से शुरू होकर। तो जैसे आज 1 जनवरी, आज के बारे में जो 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 हुआ, सुबह से जो घटित हुआ, हम लिख दें। तो क्रम से एक होता है, कल जो 2 को हुआ 2 को लिखें, तो ये क्रम भी चलता है। तो वही बोले रहा है, जिस क्रम से उन्होंने अपने जीवन काल में देखा, सुना अथवा सोचा समझा है, तब डायरी विधा का जन्म होता है। विधा के रूप में डायरी आत्मकथा के एकदम निकट पड़ने वाली साहित्यिक विधा है। तो डायरी क्या है? आत्मकथा के सबसे पास होती है, क्योंकि उसमें जो लोग गुजरते हैं दिन भर के पड़ाव से, उसको लिखते हैं। डायरी लेखक के व्यक्तित्व प्रकाशन का सर्वाधिक प्रामाणिक माध्यम है, क्योंकि प्रायः डायरी अपने निजी विचारों, भावों तथा घटनाओं व स्थितियों को उसी जीवंतता व वास्तविकता के साथ दर्ज करने के लिए लिखी गई होती है जिसमें वह घटित हुए होते हैं, न कि पुस्तक प्रकाशन के उद्देश्य से। तो हिंदी साहित्य में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा कृत सेवाग्राम की डायरी से माना जाता है। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध के स्तंभों का संकलन है। डॉक्टर विवेकी राय कृत मनबोध मास्टर की डायरी के शरीर में आंचलिक पत्रिका है, जिसमें अनेक विधाओं जैसे कहानी, व्यंग, विनोद, रेखाचित्र, यात्रा वर्णन, रिपोर्टाज व अन्य का समावेश है। तो यह थी डायरी की परिभाषा। कुछ डायरी देख लेते हैं। प्रमुख दैनंदिनी 1885 में लिखी गई सुंदरलाल त्रिपाठी का। डायरी के कुछ पन्ने 1940 में घनश्याम दास बिड़ला का। और फिर है सेवा ग्राम की डायरी 1946 श्री राम शर्मा का। मेरी काली डायरी धीरेन्द्र वर्मा का। दैनिकी सियाराम शरणगुप्त का। ज़्यादा अपनी कम पराई 1959 में उपेंद्र नाथ अस्क का। जमनालाल बजाज की डायरी 1966 डमलालाल बजाज का। प्रवास की डायरी 1971 हरिवंश राय बच्चन। एक कार्यकर्ता की डायरी 2 भाग 1972 सीताराम केसरिया। दिनकर की डायरी 1973 रामधारी सिंह दिनकर। दिल्ली मेरा प्रदेश 1976 रघुवीर सहाय। सैलानी की डायरी 1976 राजेंद्र अवस्थी। मेरी जेल डायरी 1975 से 77 जयप्रकाश। एक मुख्यमंत्री की डायरी 1977 शांता कुमार। मेरी जेल डायरी 1977 चंद्रशेखर। एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध, अंकित होने दो अजीत कुमार। श्रीकांत वर्मा की डायरी श्रीकांत वर्मा। स्मृतियों की जन्मपत्री रविंद्र कालिया। मोहन राकेश की डायरी 1985 मोहन राकेश। क्या खोया क्या पाया 1981 श्री रामेश्वर टांटिया। देश देशांतर 1972 कमलेश्वर। मलयज की डायरी 3 खंड है। मलयज संपादक डॉक्टर नामवर सिंह। अतीत का चेहरा, डोला बीबी का मजार, जो आगे है, लोगा, एक नदी रेत भरी, जावेद हुसैन का। आपातकाल की डायरी 3 खंड विशन टंडन का। साथ मेरा साया 2004 साया से अलग 2010 डॉक्टर नरेंद्र मोहन का। और अगला है डायरी सागा 2004 तेजिंदर का। ख्वाब है दीवाने का 2005 कृष्ण बलदेव वैद्य का। मनबोध मास्टर की डायरी 2006 डॉक्टर विवेकी राय का। आते आते दिन 2008 रामदरस मिश्र का। अकेला मेला 2009 इस खिड़की से आज और अभी जंगल जूही 2014 रमेश चंद्र शाह का। तो यह डायरी अकेला मेला हम लोग को पढ़ना है। यूपीएससी में हम लोग को पढ़ना है। अकेला मेला लगा हुआ है। और बंजारा मन और बंदिशें शहर जादू मधु कांकरिया का। जिंदा जुनूनों का कोलाज सुधा अरोड़ा का। दिन रैन 2014 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का। तो यह थे कुछ प्रमुख डायरी। और अभी हम हल करते हैं थोड़ा सा प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, डायरी विधा का जन्म किस युग में हुआ? तो छायावाद युग में। मेरी कॉलेज की डायरी के लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा। डायरी का अन्य नाम है दैनंदिनी और दैनिकी। वेद तीर्थ की जेल डायरी के लेखक हैं नरदेव शास्त्री। राजेंद्र अवस्थी की डायरी है। सैलानी की डायरी। रघुवीर सहाय की डायरी है दिल्ली मेरा प्रदेश। प्रवास की डायरी के लेखक हरिवंश राय बच्चन।
एक साहित्यिक की डायरी है मुक्तिबोध, मनबोध मास्टर की डायरी है विवेकी राय, आपातकाल की डायरी 2 भाग के लेखक है विशन टंडन। अभी अभी हमने पढ़ा तो यह थे डायरी से संबंधित कुछ प्रश्न। आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा। और हम लोग को यूपीएससी ये जो जितने भी डायरी से संबंधित प्रश्न है तो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन अगर कोई विशेष पढ़ना तो अकेला मेला पढ़ना है रमेश चंद्र शाह का हम लोग को यूपीएससी के सिलेबस में। तो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।